स्टार्ट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सीखने के बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टुकड़ा सम सीखेंगे। ये सब टुकड़ा टुकड़ा में सम्स आता है 5 मार्क्स का अलग से, ठीक है। जिसमें लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक सम कराए थे, अभी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एक सम करा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिर से मैं याद दिला दूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट के परचेज और सेल से, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के परचेज एंड सेल से। कोई भी एसेट्स बिकता है, कोई भी एसेट्स खरीदा जाता है तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो यहां पर परचेज और सेल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके डिविडेंड रिसीव्ड हुए या फिर पेटेंट बिका या फिर मशीनरी बिका या फिर मशीनरी सेल हुआ, कोई भी फिक्स एसेट्स बिक गया या खरीदा गया, वो सब चीज इसमें आता है। जैसा कि ये सम है आपके सामने 2011 कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2011 में आया हुआ सम से, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर है। मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है 8 लाख और 8,40,000। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 लाख एंड 2,20,000। उसके बाद पेटेंट है 5,60,000 3,20,000। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक मशीनरी को सेल किया गया जिसका कॉस्ट था 80,000, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका हुआ है 48,000, उसको बेचा जा रहा है 40,000 में। और दूसरा पेटेंट कुछ हद तक रिटर्न ऑफ हुआ है और कुछ पेटेंट आपका सोल्ड हुआ एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में ही आया हुआ है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए आपको उन सभी के बारे में एक अकाउंट बनाने होंगे जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पेटेंट अगर डायरेक्ट रहता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, तो हम लोग साफ साफ पता कर लेते कि ये पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ हो गया है या सेल हो गया है। लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है तो हमको अकाउंट बनाना होगा। उसी तरह से मशीनरी के ऊपर भी देखिए एक एडजस्टमेंट है तो हमको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। साधारणतः मशीन का अकाउंट हम लोग 3 बनाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप मशीनरी में आप तुरंत उसमें ही डेप्रिसिएशन निकाल लोगे और उसमें ही परचेजेस निकाल लोगे, उसमें ही सेल निकल जाएगा। 3 अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो हम लोग यहां पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं क्योंकि ये एसेट्स है। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। मशीन का ओपनिंग वैल्यू देखिए कितना था, बताइए कितना था, 8 लाख था। इसमें से इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दीजिए, ये हम लोग करेंगे। 8 लाख का जो कॉस्ट था उसमें से मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट माइनस कर देंगे, ओपनिंग में से ओपनिंग प्रोविजन। यहां पर हो गया 6 लाख। बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग का बैलेंस बताइए। इसमें से ओपनिंग का प्रोविजन, क्लोजिंग का प्रोविजन माइनस कर देंगे 2,20,000। माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 7,20,000 बचेगा। हाँ, पहला स्टेप समझ में आया, ओपनिंग इधर लिखने का, क्लोजिंग इधर लिखने का, समझ में आया पहला स्टेप। क्या क्या बोल रही है, 6,20,000 है, ठीक है 6,20,000 है, हो गया। पहला स्टेप समझ में आया, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होगा उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000। मशीन का कॉस्ट कितना था, 80,000 का मशीन था, उसका अब तक का हुआ डेप्रिसिएशन 48,000 है। अब तक का उसका कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 48,000। तो इसका मतलब है कि आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है, 80 में से 48 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, आज के डेट में मशीन का वैल्यू है 32,000। क्लियर है। उस 32,000 वाले मशीन को आपने बेच दिया है 40,000 में, कितना में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक कितना में बिका,
यहां पे लिखेंगे 40,000 में। और अब प्रॉफिट कैसे निकाले आप समझ में आया? पहले ये जो मशीन था वो था 80,000 का, उसका अब तक का डेप्रिसिएशन हो चुका है 48,000, तो उसका आज के डेट का वैल्यू है 32,000। अब इस 32,000 में से आप सेल किए हो 32,000 वाले मशीन को 40,000 में। कितना में सेल किए हो? 40,000 में। तो आपका प्रॉफिट हुआ 8,000 प्रॉफिट। समझ में आया? प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे 2PL 8,000। ठीक है, कैसे निकाले ये भी लिख देते हैं यहां पर, बाद में देखिएगा तो समझ में आएगा। मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था पहले 80,000 था, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48,000 था, तो ये हो गया उसका आज के डेट का WDV। और इसको बेचा गया कितना में? 40,000 में। आएगा माइनस में तो प्रॉफिट होगा, प्लस में तो लॉस होगा। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस में आया फिगर, इसलिए 8,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। ये आ जाने के बाद हम लोग यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका देखिए, क्लोजिंग सबसे पहले लिख लीजिए। क्लोजिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 2,20,000 था ना, उसको लिख लिए। इसके लिए आपको कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन हो सकता है, इसमें से इसको माइनस कर सकते थे, लेकिन ये एडजस्टमेंट दिया इसलिए ये लिख रहे हैं। 2,20,000 पहले क्लोजिंग लिख दिए, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ओपनिंग का डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है? ओपनिंग का डेप्रिसिएशन वैल्यू 2 लाख है ना। इसमें से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया। याद रखिएगा ये लाइन, इसमें से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया। तो जो बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज के डेट में कितना है? तो इस 48,000 को माइनस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो पहले 2 लाख में से 48,000 को माइनस कर दीजिए। 2 लाख में से 48,000 को माइनस कर दोगे तो होगा 1,52,000। अब उसको 2,20,000 में से माइनस कर दीजिए। 2,20,000 माइनस 1,52,000, समझे कितना? 68,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब हम लोग ये टोटल करेंगे और इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू साइड में, तो होगा टू बैंक, और यही हमारा परचेजेस है। एक ही अकाउंट में आपको सब कुछ करवा दिए, यहां पर 3 अकाउंट आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं तो आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढेंगे कितना का मशीन परचेज हुआ है ये निकालने के लिए, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है ये निकालने के लिए। बहुत आसान तरीका है, ओपनिंग लिखिए, क्लोजिंग लिखिए, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड माइनस करके। ठीक है, बिक गया उसको बाई बैंक, प्रॉफिट हुआ तो 2PL, लॉस हुआ तो बाई PL, और फिर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग में से उस वैल्यू उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे जो बिक गया। ठीक है, और ये सब कुछ करने के बाद बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1,20,000 का मशीनरी परचेज हुआ है। तो अब हम लोग यहां पे लिख लेंगे सेल ऑफ मशीनरी, पैसा आया कि गया? सेल ऑफ मशीनरी, पैसा आया कि गया भाई? आया। कितना में सेल हुआ था? 40,000 में, तो बिना ब्रैकेट के लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा आया कि गया? तो परचेज ऑफ मशीनरी लिखेंगे, पैसा गया। कितना रुपया का परचेज हुआ हम लोग निकाले हैं ब्रैकेट में? 1,20,000 रुपया लिखे हैं ना, तो 1,20,000 को ब्रैकेट में लिख देंगे। ये अकाउंट का काम खत्म। अब आएंगे पेटेंट पर। पेटेंट देखिए ओपनिंग में कितना, क्लोजिंग में कितना, और नीचे एडजस्टमेंट है, तो भैया इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग में भी है, क्लोजिंग में भी है, और नीचे एडजस्टमेंट है, तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट अकाउंट बना के बाद यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस BD।
टू बैलेंस बीडी बोलिए पेटेंट का कितना है? ओपनिंग 5,60,000 और क्लोजिंग 3,20,000। ठीक है, इसके बाद पेटेंट कुछ रिटर्न ऑफ हुआ था, रिटर्न ऑफ होता है पीएल से, रिटर्न कहां रिटर्न ऑफ होता है ना, बाय पीएल लिख देंगे, ये रिटर्न ऑफ हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है, अमोर्टाइजेशन हुआ है इसका। कितना अमोर्टाइजेशन हुआ है? 80,000। और फिर बोला है कुछ पेटेंट बेच दिया गया 40,000 के प्रॉफिट में। और प्रॉफिट किधर होता है कि टू में कि बाई में? टू में। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट। अब ये लिख दिए, ये भी पीएल में ही जाता है। कितना है प्रॉफिट? 40,000। अब इसका बैलेंसिंग फिगर आप पता करोगे तो पता चलेगा कि कितना में बिका है बाई बैंक। दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए, इसको घटा के लिखिए बाई बैंक, बैल फिगर। छह लाख 6 लाख में से 4 लाख गया, 2 लाख। ये 2 लाख क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर? परचेज हुआ कि सेल हुआ है? सेल हुआ है, सेल ऑफ पेटेंट। कितना में बेच दिए पेटेंट को? 2 लाख रुपया में आप पेटेंट को बेच दिए। बिना ब्रैकेट के लिखिए 2,40,000 में से 1,20,000 माइनस करके कितना बच गया? 1,20,000 हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टुकड़ा सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेंगे और फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थैंक यू।